ये छोटा सा नौजवान 3 दिन और 3 रातों से पेड़ पर छिपा बैठा था ताकि जापानी सैनिकों की गश्ती से बच सके। तभी एक जापानी सैनिक पेशाब करने आया और सीधा उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। लड़का ऊपर चुपचाप सांस रोके बैठा था, लेकिन तभी अचानक उसकी पानी की बोतल से एक बूंद नीचे गिरी और सीधा उस सैनिक के सिर पर टपक पड़ी। सैनिक तुरंत सतर्क हो गया, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लड़का पेड़ से छलांग मारकर नीचे आया और उसे दबोच लिया। तब तक गला दबाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। कुछ ही देर में बाकी सैनिकों को उसकी लाश मिल गई। सभी चौकन्ने होकर तलाश में लग गए। तभी लड़का जमीन से अचानक निकला और एक और सैनिक को चाकू से मार गिराया। दूसरे ने डरकर गोली चला दी, लेकिन लड़के ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे भी उड़ता हुआ चाकू मारकर खत्म कर दिया। मगर गोली की आवाज ने पूरे कैंप को अलर्ट कर दिया और सारे सैनिक उसी दिशा में दौड़ पड़े। लड़का फौरन भागने लगा। गोलियां उसके आसपास से गुजर रही थीं। तभी एक गोली उसे लगी और वो गिर पड़ा, मगर उसने हार नहीं मानी और दर्द सहते हुए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे किसी भी हाल में पकड़ा नहीं जाना था। वो सीधा नदी की ओर भागा और उसमें छलांग लगा दी। जब सैनिक किनारे तक पहुंचे तब तक वो गायब हो चुका था। नदी के पार सोवियत सीमा थी। वहीं एक सोवियत महिला अफसर ने उसे बेहोशी की हालत में किनारे पड़ा पाया और तुरंत उसे बचाने के लिए कैंप में ले गई। उसने खुद ऑपरेशन करके उसकी गोली निकाली, लेकिन परेशानी ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि वो लड़का जापानी है या चीनी। अगर वो जापानी जासूस होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, इसलिए उन्होंने तय किया कि होश में आने पर उससे पूछताछ करेंगे। हालांकि लड़का होश में था, पर उसने सब सुनते हुए भी चुप रहने का नाटक किया। उधर उसके अपने दस्ते वाले बेचैन थे, क्योंकि वो बेहद जरूरी मिशन पर था। जैसे ही मौका मिला वो चुपके से अस्तबल में घुसा, एक घोड़ा चुराया और भाग निकला। दरअसल वो नॉर्थ ईस्ट की एंटी जापानी यूनियन आर्मी का सिपाही था, जिसे कमांडर ने हजारों जापानी सैनिकों की घेराबंदी तोड़कर मदद लाने भेजा था। जल्द ही उसके भागने की खबर सोवियत अफसरों को लगी और महिला अफसर खुद पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ वो घोड़ा मिला, लड़का नहीं। उधर लड़का तब तक अपनी यूनिट तक पहुंच चुका था।